बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलनूर कॉलेज। और आज हम एमडी कैट बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 35 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 23 का लास्ट पोर्शन हम स्टडी करेंगे, दी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। और चैप्टर 23 में जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स के हवाले से एग्जांपल्स हैं, वो एक तो बैक्टीरिया की हैं, फिर प्लांट्स की हैं और एनिमल्स की हैं। तो आप ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा जो वेरी लास्ट टॉपिक है इसमें, जिसमें जो है वो उसने डिफरेंट जो प्लांट वैरायटीज़ हैं उनकी जो है वो ट्रांसजेनेसिस के बाद इम्प्रूवमेंट की बात की है, उसको भी जो है वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ज़रूर देखें, बिकॉज उसमें डिफरेंट प्लांट्स को जो है वो किस तरह से इम्प्रूव किया है एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ के हवाले से, या कैसे जो है वो न्यू वैरायटीज़ बनाई गई हैं कौन कौन से प्लांट्स की। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स जो है वो मौजूद हैं, तो वहाँ से भी जो है वो कुछ आपसे पूछा जा सकता है। मगर मेन जो हमारा फोकस होगा वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक प्लांट्स और ट्रांसजेनिक एनिमल्स, और जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स की क्लोनिंग है, यही 4 मेन टॉपिक्स जो है वो होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया फर्स्ट ऑफ ऑल। Transgenic bacteria, of course, the bacteria in which foreign gene has been inserted, उन्हें हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहेंगे। तो ये बेसिकली ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स ही हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो है वो फॉरेन जीन इंसर्ट हुआ होता है, उन्हें हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। एंड इफ दिस इज डन इन द बैक्टीरिया, सो दैट विल बी नोन एज ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। इसमें एक बात याद रखें कि जो बुक के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस जो है वो गिवन है, तो आप जो है वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के एप्लीकेशंस प्लांट्स पे या इसी तरह से एनिमल्स में जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते एज सच तमाम की तमाम। तो आपको जो है वो उन एप्लीकेशंस को भी याद रखना है कि कौन कौन से जो एडवांटेजेस हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स के हवाले से, वो बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल्स के साथ जो है वो बुक में रिलेट किए गए हैं। ओके, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बिकॉज इनमें हम अपनी मर्ज़ी का जीन, जो फॉरेन जीन है, उससे मुराद जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि ऑर्गेनिज्म का अपना नहीं होगा, जिसको आप ट्रांसजेनिक जो है वो बनवा रहे हैं, कोई फॉरेन जीन ही उसे जो है बोलेंगे। इस जीन के थ्रू उसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स बननी होंगी, जिन्हें हम बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बोलेंगे। ओके जी, ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स क्योंकि आपको जो है वो फॉरेन जीन के थ्रू प्रोडक्ट्स बनवा के दे रहे हैं, इसलिए इनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, GMO। ये जो है वो इनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे भी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को भी आप जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया कहेंगे। बैक्टीरिया की जो नॉर्मल एबिलिटीज़ हैं उन्हें हम एनहांस अगर कर देते हैं थ्रू ट्रांसजेनेसिस। ट्रांसजेनेसिस बेसिकली जो है वो जिस प्रोसेस के थ्रू हम ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसजेनिक बना रहे हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसी को हम ट्रांसजेनेसिस जो है वो कह सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, इसी के लिए यह ट्रांसजेनेसिस की टर्म भी यूज़ की जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, let's talk transgenic bacteria first of all. So these are the bacteria in which foreign gene has been inserted, and the recombinant DNA with bacteria are basically multiplied or grown in special type of wards, जिन्हें हम बायोरिएक्टर्स या फर्मेंटर्स जो है वो कहते हैं। तो मेनली इन बैक्टीरिया की जो मल्टीप्लिकेशन है वो बायो रिएक्टर्स के थ्रू जो है वो होती है, या फर्मेंटर्स के थ्रू होती है। जिनके अंदर
ये बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हम इन बैक्टीरिया की यहाँ पे जो है वो एक्सप्रेशन लें तो इन्हीं फर्मेंटर्स के थ्रू जो है वो हम इनसे जो प्रोटीन्स हैं वो भी जो है वो हासिल कर सकते हैं। मतलब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं और उसके साथ साथ उनकी जो प्रोटीन्स हैं वो उन फर्मेंटर्स के अंदर जो है वो एक्सप्रेस होती जाती हैं, उनसे हम जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स इन ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से हासिल हो रही हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स में आपने जो है वो इंसुलिन को पढ़ा हुआ है, इसके अलावा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन दैट कैन आल्सो बी अ प्रोडक्ट। फिर उसके अलावा जो है वो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये बेसिकली ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के लिए प्रोडक्ट्स हैं। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दैट कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड थ्रू दीज ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। फिर इसके अलावा जो है वो हीमोफीलिया फैक्टर 8, जिसे आपने हीमोफीलिया ए के साथ जो है वो रिलेट किया हुआ है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन्स, तो वैक्सीन्स और ड्रग्स जो हैं ये हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, चंद एक एप्लीकेशंस की जानिब जो है वो आते हैं। that are actually related with these transgenic bacteria। तो पहले नंबर पे तो these transgenic bacteria are important to improve the plant health or promote plant health। इसके हवाले से बुक के अंदर दो जो है वो एग्जाम्पल्स गिवन हैं। उसमें एक तो फ्रॉस्ट माइनस बैक्टीरिया के हवाले से जो है वो बात, और दूसरे नंबर पे जो है वो इंसेक्ट टॉक्सिन्स, इस हवाले से जो है वो बात की गई। तो पहले हम इसको फ्रॉस्ट माइनस बैक्टीरिया को जो है वो डिस्कस करते हैं। वो प्लांट्स जो कि जो है वो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर लो है और वहाँ पे जो है वो स्नोफॉल होती है, तो वो जो आइस क्रिस्टल्स हैं वो प्लांट लीव्स को डैमेज करती हैं और इस प्रोसेस को एनहांस करते हैं फ्रॉस्ट प्लस बैक्टीरिया। मतलब वो जो फ्रॉस्ट फॉर्मेशन के अंदर जो है वो बैक्टीरिया रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम ट्रांसजेनेसिस के थ्रू फ्रॉस्ट प्लस बैक्टीरिया को फ्रॉस्ट माइनस बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन है वो प्लांट लीव्स पे जो है वो नहीं बनेगी, और जो लीव्स हैं उनका जो डैमेज होना है आइस क्रिस्टल्स की वजह से इन दी एरियाज ऑफ लो टेम्परेचर वो भी जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। एक तो ये एप्लीकेशन है। दूसरे नंबर पे इंसेक्ट टॉक्सिन्स, इस हवाले से जो है वो क्या डिस्कशन है। बेसिकली बैक्टीरिया ऐसे भी हैं बहुत सारे जो कि जो प्लांट रूट्स हैं उनके साथ जो है वो कॉलोनाइज हो जाते हैं। तो हम इन बैक्टीरिया को जो है वो इंसेक्ट टॉक्सिन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, और जब ये बैक्टीरिया प्लांट रूट्स के साथ जो है वो ग्रो करेंगे तो उन प्लांट्स के अंदर जो है वो टॉक्सिन्स की वजह से इंसेक्ट या पेस्ट जो है वो अटैक नहीं कर पाएगा। एक तो ये है कि हम प्लांट्स को खुद से ट्रांसजेनिक बना दें, लेकिन अगर बैक्टीरिया के थ्रू हम ये काम करेंगे दैट विल बी वेरी ईजी। प्लांट्स के ऊपर जो है वो काम करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन बैक्टीरिया को जो है वो हम ये फर्मेंटर के थ्रू बड़ी आसानी के साथ जो है वो इस ट्रांसजेनेसिस के ज़रिए जो है वो ऐसा बना सकते हैं कि वो इंसेक्ट टॉक्सिन्स प्लांट्स को प्रोवाइड करेंगे एंड दी प्लांट्स विल बी सेफ फॉर दी इंसेक्ट्स और इंसेक्ट अटैक। ओके जी, उसके अलावा द सेकेंड वन द एप्लीकेशन गिवन इन योर बुक इज टू डिग्रेड different substances especially the pollutants। तो उसके लिए जो है वो जो एग्जाम्पल है वो बेसिकली क्लीनिंग अप ऑफ बीचेस आफ्टर ऑयल स्पिल्स, इस हवाले से बात की गई है। बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वो ऐसे हैं जो कि आपके माहौल के अंदर जो आप
के हवाले से, मतलब ह्यूमन के हवाले से जो है वो केमिकल्स पोल्यूटेंट्स के तौर पे जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं, ये उनको नेचुरली तौर पर जो है वो एज अ फूड यूज़ करते हैं। जैसे जो ऑयल है उसको अगर बैक्टीरिया फूड के तौर पे जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो आप इन बैक्टीरिया की इस ऑयल डिग्रेडेशन एबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं जब भी आपने ऑयल पोल्यूटेंट्स को रिमूव करना है फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो क्लीन अप ऑफ द एनवायरनमेंट ये एक बहुत अहम जो है वो इसकी एप्लीकेशन हो सकती है। क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट फ्रॉम पोल्यूटेंट्स। ओके, third one is the use of transgenic bacteria as biofilters. बायोफिल्टर्स के तौर पे काम करते हुए ये एयर को पोल्यूटेंट से जो है वो रिमूव करके उसे फिल्टर कर देते हैं, इसलिए इसे बायोफिल्टर्स जो है वो बोलते हैं, या प्रोसेस को बायोफिल्ट्रेशन जो है वो कहेंगे। इस अमल में रिमूवल ऑफ सल्फर फ्रॉम कोल, तो कोल बर्निंग में हम ये सल्फर जो है वो इस पोल्यूशन से वाकिफ़ हैं, तो अगर जो है वो हम सल्फर को रिमूव करवा लेते हैं कोल बर्निंग से पहले, तो ऑटोमेटिकली जो है वो जो पोल्यूटेंट्स है वो माहौल के अंदर एंटर नहीं होंगे, दाखिल नहीं होंगे। तो इस वजह से जो है वो ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है वो बायोफिल्टर्स के तौर पे रोल प्ले कर रहे हैं। एक बार याद रखिए कि नेचुरली एक्टिंग बैक्टीरिया में ये इंसेक्ट टॉक्सिन्स के तौर पे जो है वो बैक्टीरिया हैं, जैसे जो बैसिलस थेरेजेनेसिस बैक्टीरिया हैं, इनके अंदर जो है वो टॉक्सिन्स नेचुरली तौर पे जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह से सब्सटेंस को डिग्रेड करने के लिए या जो है वो बायोफिल्ट्रेशन के तौर पे जो है वो काम करने के लिए बैक्टीरिया के अंदर नेचुरली तौर पे जो है वो एबिलिटीज़ हैं, लेकिन हम जेनेटिक इंजीनियरिंग या ट्रांसजेनिसिस के थ्रू इन एबिलिटीज़ को इन्हांस कर रहे हैं, बिकॉज हमें जो है वो इसी उनके जो है वो इस पर्टिकुलर फंक्शन पे जो है वो फोकस करना है। ओके, इसके अलावा ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम ऑर्गेनिक केमिकल्स। और इन ऑर्गेनिक केमिकल्स में जो है वो फिनाइल अलानीन इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ डाइपेप्टाइड स्वीटनर, एस्पार्टम, न्यूट्रास्वीट। तो इन्हें हम जो है वो शुगर फ्री टैबलेट्स के हवाले से जो है वो जानते हैं, मुख्तलिफ ये डाइपेप्टाइड स्वीटनर्स को। तो फिनाइल अलानीन को जो है वो एज प्रिकर्सर वहाँ पे यूज़ किया जाता है, एंड दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया एज प्रोडक्ट। ट्रांसजेनिक जो है वो प्रोडक्ट कह लें या बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कह लें या ऑर्गेनिक केमिकल जो है वो प्रोडक्शन कहा जा सकता है। ओके जी, लास्ट वन, बायोलीचिंग एबिलिटीज। बायोलीचिंग is actually the process that is known as extraction of metals from its ore। मतलब जो रॉ मटेरियल है उसमें से अगर जो है आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज लीचिंग, एंड इफ इट इज़ डन थ्रू ऑर्गेनिज्म दैट विल बी नोन एज बायोलीचिंग। तो बहुत सारी जो है वो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में बैक्टीरिया को ट्रांसजेनिसिस के थ्रू हम बायोलीचिंग के अंदर जो है यूज़ कर सकते हैं। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, और इसके लिए जो है वो कॉपर, गोल्ड या यूरेनियम, इनको जो है वो बायोलीचिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। सो दीज आर ऑल द एप्लीकेशंस एंड सम डिटेल रिगार्डिंग टू ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। इन एप्लीकेशंस को आपने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया के साथ ही जो है वो रिलेट करना है, ठीक है। और जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी इनसे मिलती जुलती एप्लीकेशंस होंगी, मगर वहाँ पे जो है वो प्लांट्स के अंदर जो है वो शायद खुद ये एबिलिटी ना हो। आपको जो है वो मुकम्मल तौर पर एक जीन जो है वो ट्रांसफ़र करके, जैसे सिंगल जीन ट्रांसफ़र कहते हैं, उसके थ्रू प्लांट्स के अंदर वो जो एबिलिटीज़ हैं उन्हें जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिकली टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमने सिर्फ उनकी जो है वो जो एबिलिटीज़ हैं टॉक्सिन प्रोडक्शन की उसको एनहांस किया है। तो इंसेक्ट टॉक्सिन जो हैं
जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ से भी जो है वो आप प्लांट्स के अंदर जो है वो जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब जो इंसेक्ट टॉक्सिन जीन्स हैं इन दी बैक्टीरिया, उन्हें हम प्लांट्स के अंदर जो है वो इंसर्ट करवा सकते हैं, ट्रांसजेनिसिस जो है वो करवा के उन्हें ट्रांसजेनिक प्लांट्स या क्रॉप्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट द ट्रांसजेनिक और बैक्टीरिया। लेट्स टॉक द ट्रांसजेनिक प्लांट्स नाउ। ट्रांसजेनिक प्लांट्स और ख़ास तौर पे जो फूड क्रॉप्स हैं उस हवाले से हमारा जो है वो मेन फोकस होता है, जिसकी बिना पर हम जो है वो उन ट्रांसजेनिक प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी जो है वो कहते हैं, जिसमें से जो है वो सबसे आम पाकिस्तान में उसकी जो एग्जांपल है दैट आर बीटी क्रॉप्स। ये बैसिलस थेरेजेनेसिस बैक्टीरिया हैं जिनमें जो है वो इंसेक्ट टॉक्सिन्स नेचुरली तौर पे मौजूद हैं। हम इन बैक्टीरिया से जो है वो उन टॉक्सिन्स को प्लांट्स या फूड क्रॉप्स के अंदर जो है वो इंसर्ट करवाते हैं और उन क्रॉप्स के अंदर जो है वो खुद से टॉक्सिन्स जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं अगेंस्ट द इंसेक्ट दैट अटैक अपॉन दैम। जैसे राइस है, उस पे जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जो है वो काम हो रहा है, वीट पे, इसी तरह से कॉर्न पे। वीट, कॉर्न और राइस जो हैं ये मेजर फूड क्रॉप्स हैं, इनके हवाले से जो है हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस करते हैं। ओके, अब इसमें सबसे पहले तो बात जो की गई है वो ट्रांसजेनेसिस के हवाले से की गई। हाउ फॉरेन जीन इज इंसर्टेड, तो उसमें हम प्रोटोप्लास्ट को जो अब यूज करते हैं। ऐसे सेल्स जिनकी जो है वो सेल वॉल कंप्लीट जो है वो रिमूव हुई होती है उन्हें हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट में या इसी तरह से इमेच्योर प्लांट एम्ब्रियोज के अंदर हम जीन को इंसर्ट करवा सकते हैं एंड दैट इज डन बाय इलेक्ट्रोपोरेशन यूजुअली इन केस ऑफ प्रोटोप्लास्ट। स्पेशली इलेक्ट्रोपोरेशन में हम जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक्स प्रोवाइड करते हैं सेल्स को, जिसके थ्रू उनके अंदर जो है वो ये टाइनी होल्स क्रिएट हो जाते हैं और इन होल्स के थ्रू जो है वो जो फॉरेन जीन है दैट विल बी इंसर्टेड इनटू देम। और ये जो होल्स हैं ये सेल्फ सीलिंग होल्स हैं। जैसे ही जो है वो थ्रू मेम्ब्रेन जो इलेक्ट्रिक शॉक्स की वजह से पोर्स क्रिएट हुए हैं उसके थ्रू जीन ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो पोर्स बंद हो जाएंगे एंड द जीन बी इंसर्टेड इनटू दीज सेल्स, जिन्हें फिर जो है वो हम उसी तरह से जो है वो ग्रो करवा सकते हैं टू फॉर्म अ कंप्लीट प्लांट के अंदर। ओके, अब जो एप्लीकेशंस हैं उसके हवाले से हमारे पास जो है वो क्या एग्जांपल्स हैं। किन फील्ड्स में ट्रांसजेनिक प्लांट्स को जो है वो यूज़ किया जा रहा है, उसमें सबसे पहले तो जो है वो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स के हवाले से हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स हैं। राइस में या इसी तरह से जो है वो अदर फूड क्रॉप्स के अंदर जो है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन्स जो है वो इंसर्ट किए गए हैं, जिसकी वजह से इन प्लांट्स के अंदर मेजर जो पेस्ट हैं जिन्हें इंसेक्ट्स के तौर पे आप जानते हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो रेजिस्टेंस आ जाती है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ फूड क्रॉप्स भी बेहतर हो जाएगी और ज़ाहिर बात है जो पर कैपिटा इसकी जो प्रोडक्शन है, फिकस जो पैदावार है उसमें भी जो है इजाफा होगा। और उसके अलावा दी प्लांट्स हैविंग हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप्स। अच्छा जी,
जो पेस्ट हैं उनको हम किल करने के लिए जो डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं दे आर नोन एज पेस्टिसाइड्स। तो पेस्ट जो हैं मुख्तलिफ किस्म की, जिसमें इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, वीड्स भी हो सकते हैं, जड़ी बूटियाँ। इंसेक्ट को किल करने के लिए जो केमिकल स्प्रे करते हैं उन पेस्टिसाइड को इंसेक्टिसाइड्स, इसी तरह से फंजीसाइड्स और वीडिसाइड्स, दीज आर द पेस्टिसाइड्स, द केमिकल स्प्रेज। लेकिन जो हर्बिसाइड हैं सिर्फ इनके खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस अहम है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स को जब हम स्टडी करते हैं, ये जो हर्बिसाइड हैं ये क्योंकि हर्ब्स को किल कर रहे हैं, यानी कि जो वीड्स हैं उनको किल कर रही हैं, तो उसके साथ साथ हमारे जो फूड क्रॉप्स हैं वो भी तो जो है वो जो हर्ब्स हैं वही हैं। आपने जो है ग्रास फैमिली को उनके अंदर पढ़ा है, तो वो भी जो है इससे किल हो जाएंगे। मतलब राइस प्लांट के ऊपर आपने जो है वो हर्बिसाइड का स्प्रे किया तो उसमें जो जड़ी बूटियाँ वो भी किल हो रही हैं और जो राइस प्लांट्स हैं वो भी डैमेज हो रहे हैं। तो आपको जो है वो जो राइस प्लांट हैं उनको इस हर्बिसाइड से बचाना है। तो इसलिए हम जो है वो उनके अंदर हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से वो जो केमिकल स्प्रेज हैं वो जड़ी बूटियों को जो है वो तल्फ कर देंगे, उनको किल कर देंगे। लेकिन जो आपके जो है वो फूड क्रॉप्स हैं दैट आर आल्सो हर्ब्स, वो वीड्स नहीं है, जड़ी बूटियाँ नहीं हैं, लेकिन वो हैं तो हर्ब्स ही, हैं तो जो है वो स्मॉल प्लांट्स ही, वो जो है वो उससे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। तो ये बेसिक जो है वो फोकस है। और हमने बहुत सारी क्रॉप्स को पेस्ट एज वेल एज हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप्स जो है वो उसके तौर पे भी बनाया है, जिसमें आप जो है वो ट्रांसजेनिक प्लांट के अलावा जो लास्ट टॉपिक है उसके अंदर आप देखें तो वहाँ पे टेबल गिवन है कि हमने जो है वो कौन कौन से प्लांट्स के अंदर पेस्ट रेजिस्टेंस या इसी तरह से हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट की। ओके जी, उसके अलावा प्लांट्स विद इंप्रूव्ड प्रोडक्ट्स एज स्टार्च या इसी तरह से जो है वो जो प्रोटीन्स हैं या उनको मॉडिफाई किया गया है, तो इंक्रीज्ड स्टार्च प्रोडक्शन या इंक्रीज प्रोटीन प्रोडक्शन, ये भी एक जो है वो फोकस हो सकता है। आप प्लांट्स को इस काबिल बनाएंगे कि उनके अंदर जो है वो स्टार्च कंटेंट या प्रोटीन कंटेंट या उनके जो अमाइनो एसिड हैं उनको मॉडिफाई जो है वो किया जाए, ताकि उनसे आपको मज़ीद जो है वो फ़ायदा हो सके। ओके जी, इसके अलावा जो एग्री बिजनेस है उसके हवाले से वीट, राइस और कॉर्न जो है उनको जो है वो इम्प्रूव करने के हवाले से जो है वो सोचा गया है। वीट, राइस एंड कॉर्न, इन तीन प्लांट्स को जो है वो फोकस किया जाता है फॉर इम्प्रूवमेंट इन देयर प्रोडक्शन, कि इनसे जो है वो जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है उसको बेहतर किया जा सके। इस हवाले से जो एक कंसर्न है वो ये है कि 1960s में जो है वो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन से एक दौर आया जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो पीरियड कहते हैं। उसकी वजह से जो है वो जो न्यू वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स हैं, ख़ासतौर पे ये जो फूड क्रॉप्स हैं वो प्रोड्यूस हुई, और जो ज़रूरत थी इसकी फूड क्रॉप्स की, मतलब जितनी जो है वो डिमांड थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको जो है वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो पूरा किया गया। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक अब वो जो फिकस पैदावार है, वो जो आज डिमांड है इन फूड क्रॉप्स की, उसके जो है वो तकरीबन लेवल पे आ गई। मतलब वो ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड जो है वो उसके थ्रू आपने जो इम्प्रूवमेंट की थी, अब उसका जो है वो एज सच कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। तो अब अगर जो है वो हमें जो फूड क्रॉप्स हैं, वीट, राइस, कॉर्न, इनकी जो है वो जो डिमांड है, ग्लोबल डिमांड, उसको पूरा करना है, तो फिर हमारे पास जो है वो ट्रांसजेनिसिस के अलावा कोई और तरीकाकार नहीं है कि आप जो है वो जो प्लांट्स हैं उनको इस काबिल बनाएं कि वो इंसेक्ट के ख़िलाफ़ यानी कि पेस्ट के ख़िलाफ़, या इसी तरह से जो है वो उनको ऊपर जितने भी जो है वो जो वेदर कंडीशंस या इसी तरह से जो एनवायरनमेंट के अंदर जो सॉइल कंडीशंस हैं उनकी वजह से उनके ऊपर जो लिमिटेशंस हैं उनको हम जो है वो ओवरकम कर सकें। तो इसलिए जो है वो अब जो दौर है एग्री बिजनेस में, वो इन क्रॉप्स को ट्रांसजेनिसिस के थ्रू जो है वो इम्प्रूव करना है। ये बेसिक जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो गोल हो सकता है। ओके जी, उसके अलावा the stomata are boost up for uptake of carbon dioxide more and removal of water less,
मोर, मतलब जो है वो वाटर जो रिमूवल है वो कम से कम हो और जो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक है वो ज़्यादा हो। इसके लिए हम स्टोमेटा को बूस्ट अप जो है वो करेंगे। ये भी जो है वो हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स के थ्रू करवा सकते हैं। इसी तरह से जो C4 साइकिल है, जिन्हें हम C4 प्लांट्स कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। आप जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जब हम कैल्विन साइकिल को स्टडी करते हैं इन द फोटोसिंथेसिस, तो उनमें जो मेन प्रोडक्ट हमें कार्बोहाइड्रेट के तौर पे मिलती है दैट इज़ अ C3, मतलब 3 कार्बन प्रोडक्ट, जैसे हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के तौर पे जो है स्टडी किया। अब ये जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट है, अगर आप इसको 4 कार्बन कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो कार्बन नंबर ही सिर्फ इंप्रूव नहीं हो रहा, बल्कि उसके साथ साथ जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है या स्टार्च कंटेंट है वो भी इंप्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए जो है वो अब जो साइंटिस्ट का फोकस है वो ये है कि वो जो C3 प्लांट्स हैं जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कर रहे थे थ्रू कैल्विन साइकिल, उन्हें हम C4 प्लांट्स के अंदर थ्रू C4 साइकिल जो है वो कन्वर्ट करें, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो जो कंटेंट है ऑफ कार्बोहाइड्रेट वो ज़्यादा बेहतर जो है वो आएगा। ओके जी, इसके अलावा जो रुबिस्को है, इसमें जो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है उसको इन्हांस करना भी जो है वो एक अहम गोल हो सकता है। रुबिस्को में आप जानते हैं कि ये रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एज वेल एज ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी हम यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे क्योंकि कैल्विन साइकिल में जो है वो आपने इसकी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को पढ़ा है कि कार्बन फिक्सेशन के हवाले से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो ये बेसिकली प्लांट के अंदर लेके आएगा। तो अगर हम इस रुबिस्को की रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को इन्हांस कर देते हैं तो प्लांट्स के अंदर जो है वो जो ऑटोमेटिकली कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन है या ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये इम्प्रूव जो है वो हो सकता है। जी लास्ट में सिंगल जीन ट्रांसफ़र, और उसके थ्रू जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती हैं उसकी बात की गई, और उसके अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ का लिखा है। वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के हवाले से भी जो है वो उसने एग्जांपल दी है। इसके अलावा जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी बात की गई है, क्लॉटिंग फैक्टर्स की जो है वो बात की गई है। फिर इसी तरह से जो है वो जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, इस हवाले से जो है वो बात की गई है। तो आप इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन को लिख सकते हैं, फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स को जो है वो लिख सकते हैं। ये अलबत्ता आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं चीज़ें। सो दीज आर ऑल दी एप्लीकेशंस रिगार्डिंग टू ट्रांसजेनिक प्लांट्स, और इनमें अगर जो है वो आप इन एप्लीकेशंस को एक एंड पे एब्स्ट्रैक्ट के तौर पे जो है वो स्टडी करें तो वो आप देखेंगे कि मेन जो इसमें फोकस है वो यही है कि जो प्लांट्स हैं उनकी वैरायटीज़ को इम्प्रूव किया जाए, या न्यू वैरायटीज़ जो है वो ऐसी लाई जाएँ जिनसे जो है वो जो फूड फॉर्मेशन है या जो है वो जो फूड प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो, या जो है वो सिंगल जीन ट्रांसफ़र के थ्रू आपको जो है वो जो GM क्रॉप्स हैं, ये जो एंटीबॉडीज़ होंगी जो इन प्लांट्स के अंदर बन रही हैं, एक तो इनमें कंटामिनेशन नहीं है, ठीक है, ये चांस जो है वो कम, और दूसरे नंबर पे इनएक्सपेंसिव है। तो एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट्स जिसके अंदर जो है वो हम बैक्टीरिया के थ्रू जो है वो इन एंटीबॉडीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट नेवर बीन इन दी ट्रांसजेनिक प्लांट्स। जी लास्ट में हम आते हैं जी ट्रांसजेनिक एनिमल्स की जानिब। ओके जी, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में सबसे पहले जो बात की गई है वो उसी तरह से ट्रांसजेनेसिस के हवाले से बात है।
जिसमें बताया गया है दैट हाउ जीन कैन बी इंसर्टेड इनटू एन एग सेल ऑफ एनिमल, जिसको हम जो है वो ट्रांसजेनिसिस के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ओके जी, इसके लिए एक तो माइक्रो इंजेक्शन, बाय हैंड, ये एक टेक्निक है। उसके अलावा वोर्टेक्स मिक्सिंग है। एजिटेटर पे जो है वो जो सेल्स हैं उनको फॉरेन जीन इंसर्ट करने के हवाले से जो है हम यूज़ करते हैं। फिर इसके अलावा एक बड़ी अहम जो इसमें टेक्निक है दैट आर यूजिंग ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड क्रिस्टल्स। दीज आर ऑल द मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जीन को जो है वो हम सेल के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो दीज आर एक्चुअली द मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हम इसके अंदर जो है वो कोई वायरस के थ्रू या जो है वो अदर इन्फेक्शियस एजेंट्स के थ्रू जो है वो जो सेल्स हैं उन्हें इन्फेक्ट नहीं कर रहे। सो इसलिए इनको ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मेथड्स कहेंगे। तो असल में जो ट्रांसजेनिसिस इसमें करवाई जा रही है वो ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो इंजेक्शन बाय हैंड, वोर्टेक्स मिक्सिंग या सिलिकॉन कार्बाइड क्रिस्टल्स के साथ जो है वो उसने उसे रिलेट किया है। ओके जी, प्रोडक्ट्स जो है वो जो बन रही हैं उनमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की एग्जांपल दी गई है। इसके अलावा जो है वो एंटीथ्रोबिन 3 की जो है वो बात की गई है। फिर जीन फार्मिंग के हवाले से जो डिफरेंट जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जिनमें थेरेपेटिक या जो है वो डायग्नोस्टिक प्रोटीन्स जो है वो आती हैं, इनकी जो है वो बात की गई है। सो दीज एप्लीकेशंस आर इजी टू स्टडी। इनको जो है वो आसानी से आप समझ सकते हैं कि एनिमल्स के अंदर जो है वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें आप जो है वो स्पेशल इंटरेस्ट आपका जो है वो हार्मोन्स का होगा या जो है वो उन प्रोटीन्स का होगा जिनको आप जो है वो मैमल्स के थ्रू प्रोड्यूस करें और ह्यूमन पे जो है वो अप्लाई करें, ताकि जो है वो कोई भी अगर प्रोक्रियोटिक सेल्स के अंदर या जो है वो जो प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर अगर आपको जो है वो कोई शक है कि भाई ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये उनके अंदर जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाई होंगी जैसे कि जो है वो ह्यूमन सेल या किसी मेमिलियन सेल में बननी चाहिए, तो उसके लिए हम जो है वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ कर सकते हैं। और फिर इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स में आपको जो है वो जो इनकी सिक्रीशंस हैं जैसे कि मिल्क है या यूरिन है, उनमें जो है वो आपको वो जो प्रोटीन्स हैं वो मिल जाती हैं। जिस तरह से आपने ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात की है कि उनमें अगर आप इंसुलिन जीन जो है गोट के अंदर बनवाना शुरू कर दें तो वो जो ट्रांसजेनिक गोट हैं वो बेसिकली मिल्क में या यूरिन के अंदर जो है वो आपको जो प्रोडक्ट्स हैं या प्रोटीन्स हैं वो बनवा के दे रही होंगी। अच्छा, यहाँ पे जो मेन हमारा कंसर्न होगा दैट इज़ द मेथडोलॉजी। मेथड ऑफ ट्रांसजेनिसिस कि किस तरह से हम एनिमल्स को जो है वो ट्रांसजेनिक बनवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए if we talk about the transgenesis of goat for the production of some protein in the milk, तो उसको बुक के अंदर जो है वो फोकस किया गया है। मसलन एक जो है वो हमारे पास डोनर शीप है या गोट है, इससे हम जो एग सेल है इनको रिमूव करते हैं। दीज आर नॉट इन्यूक्लिएटेड एग्स। ठीक है, मगर इस एग सेल में हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे इंसर्ट करवा रहे हैं। थ्रू दीज मेथड माइक्रो इंजेक्शन या वोर्टेक्स मिक्सिंग या सिलिकॉन कार्बाइड क्रिस्टल्स। सिलिकॉन कार्बाइड क्रिस्टल्स के थ्रू हम इसमें मेम्ब्रेन में जो है वो सेल्फ सीलिंग पोर्स क्रिएट करवाएंगे, ये जीन इंसर्ट हो जाता है और ये जो एग सेल हैं ये ट्रांसजेनिक जो बन जाते हैं। उसके बाद इन एग सेल को हम फर्दर जो है वो प्रोसेस करते हैं थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सारी बात है, इनको जो है जब तक हम जाइगोट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक ये एग सेल जो है वो इम्प्लांट नहीं हो पाएंगे।
and after in vitro fertilization we will implant them. Implantation into a female body, मतलब ये जो शीप है इसी के अंदर जो है वो इनको हम इम्प्लांट भी करवा सकते हैं, या जो सेम स्पीशीज जो है वो कोई अदर फीमेल है उसके अंदर जो है वो इम्प्लांट करवा दें। इम्प्लांटेशन का मतलब ये है कि वहाँ पे जो है वो एज जाइगोट डेवलपमेंट जो है आप इसको जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ओके, जो डेवलपमेंट होगी और उस डेवलपमेंट के बाद आपको जो न्यू ऑर्गेनिज्म इस जो है वो फर्टिलाइज्ड एग्स जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आप करवाई है उसके बाद मिलेगा, दैट विल बी अ ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है जी। और इस ट्रांसजेनिक एनिमल में जो जीन प्रोडक्ट वो आपको जो हासिल हो रही है, और वो जो जीन प्रोडक्ट हैं वो इंसुलिन, दैट मे बी इन इट्स मिल्क और यूरिन। तो उसने कहा कि एक्सप्रेशन के हवाले से ज़्यादा बेहतर जो हमें सिचुएशन इसमें नजर आती है दैट इज़ द यूरिन। उसकी वजह ये है कि जो मिल्क है वो एक तो सिर्फ जो है वो ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल में ही प्रोड्यूस होगा, दैट इज़ फीमेल। तो ये एक लिमिटेशन कि यूरिन जो है वो मेल फीमेल दोनों में जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है, जो मिल्क है वो सिर्फ फीमेल में। तो ट्रांसजेनिक एनिमल मस्ट बी द फीमेल वन। अगर मिल्क प्रोडक्शन के थ्रू जो है वो आपको जो जीन प्रोडक्ट है वो हासिल हो रही है। दूसरा ये कि जो मिल्क है वो मैचुरेशन जो है वो उसके बाद ही उसके अंदर प्रोडक्शन होनी, लेकिन जो है वो जो यूरिन है वो तो बाय बर्थ ही उसमें स्टार्ट हो रहा है। ये एक और फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा ये कि जो यूरिन है उसमें से जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको रिमूव करना या उसको आइसोलेट करना आसान है एज़ कम्पेयर टू मिल्क, जिसके अंदर अदर प्रोटीन्स भी जो है वो मौजूद। अच्छा, ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल आपके पास आया दैट इज़ ए सिंगल वन। इससे आपके पास जो है वो जो प्रोडक्ट है, जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जैसे हार्मोन है या जो है वो कोई भी अदर आप जो है वो प्रोटीन हासिल कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी लिमिटेड, मतलब बहुत कम अमाउंट में आपको जो है वो एक एनिमल से मिले। तो अब जो मेन कंसर्न होगा वो इस ट्रांसजेनिक एनिमल की जो है वो क्लोनिंग का होगा, जिसके थ्रू आप बेसिकली इस एनिमल जैसे और जो है वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स पैदा कर सकते हैं। तो इसकी क्लोनिंग जो है वो करना एक अहम काम है। तो क्लोनिंग के लिए क्या किया गया? क्लोनिंग के लिए जो है वो हमें इस एक ट्रांसजेनिक एनिमल से जो डिप्लॉयड सेल्स हैं वो लेने हैं। These are the diploid cells. Having the nuclei of this transgenic animal, जिनके अंदर जो है वो हमारा जो जीन है वो भी मौजूद। और आपने इनके जो न्यूक्लाई हैं उन्हें जो इनन्यूक्लिएटेड एग्स हैं उनमें जो है वो ट्रांसफर कर देना है। एंड आफ्टर दैट दीज इनन्यूक्लिएटेड एग्स, जिनका अपना न्यूक्लियाई जो है वो रिमूव हो चुका, सॉरी, उनके अंदर जो है वो आप ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल से जो है वो जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई हैं वो आपने इंसर्ट करवा दी। एंड देन दे आर बीइंग इम्प्लांटेड। इनकी इसी तरह से जो है वो आप इम्प्लांटेशन करते हैं, और इम्प्लांटेशन के बाद जो है वो आपको ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल हैं ये क्लोन फॉर्म में जो है मिल जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज हाउ by cloning you can make the transgenic animals more and more after this transgenesis process। तो ये क्लोनिंग का प्रोसेस
ठीक है। इसमें जो है वो जो डिप्लॉयड सेल हैं वो आप ऐसे सेल्स को जो है वो यूज़ करेंगे जो कि इन एग्स के साथ जो है वो पहले से मौजूद होते हैं, ये इनके साथ जो है वो क्लिंग वगैरह करते हैं। जैसे कॉमुलस सेल्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ गोट। और फिर यहाँ पे इम्प्लांटेशन के लिए भी आपको जो है वो केमिकल ट्रीटमेंट जो है वो करना पड़ता है, ताकि ये, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइज्ड ये एग नहीं है, ठीक है। इन एग को आपने सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियाई जो है वो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई इनके अंदर इंजर्ट करवाया है और इम्प्लांट करवा रहे हैं, तो उसके लिए भी केमिकल ट्रीटमेंट जो है वो आपको करना होगा, ताकि जो है वो ये इम्प्लांट हो और जो है वो नए एनिमल प्रोड्यूस कर सकें। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ट्रांसजेनेसिस इन द एनिमल्स एंड देयर क्लोनिंग। तो इसमें एप्लीकेशंस को जो है वो आप पढ़िएगा, और आखिर में फिर वही बात कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट्स हैं और जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 23 का, वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है, उसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ज़हन में रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।